जो बड़ी खबर सामने आई है, पहलगाम आतंकी हमले पर ये अहम बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 6 बजे पीएम आवास पर सीसीएस की मीटिंग होनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री शामिल होंगे और साथ ही जो गृह मंत्री, जो कि इस वक्त वहीं श्रीनगर में मौजूद हैं, वो भी उस बैठक का हिस्सा बनेंगे। सीसीएस की बैठक से पहले रक्षा मंत्री ने अलग यहां पर बैठक बुलाई है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों से उन्होंने बातचीत की है। और एक और बड़ी खबर इस बीच देखिए, और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से ही पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की बैठक, यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की है। क्या अपडेट कुछ मिल रहा है पवन, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आई? बिल्कुल, जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, बैठक में ये साफ तौर पर कहा गया कि सबसे पहले जो फेलियर हुआ है उस फेलियर सेक्शन पर बातचीत हुआ है कि वो फेलियर सेक्शन कहां से हुआ। जब चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर सेना के साथ मिलकर काम वहां पर करती है, तो कैसे हथियार के साथ वहां पर घुसा और कैसे सेना की वर्दी उसके पास पहुंचा, अगर वर्दी नहीं पहुंचा तो कौन से वो लोग हैं, कैसे वहां पर हुआ। क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि जो फोन का इस्तेमाल किया गया वो ट्रांजिट मोबाइल का इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर अगर आप देखें तो नौसेना उस फोन का इस्तेमाल करती है समुद्र के बीच में, यानी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाता है। तो जब यहां वारदात करने के बाद जब उसका बातचीत किया गया है, ट्रैक किया जा रहा है, तो ट्रांजिट मोबाइल उसके पास है। अभी हमारे पास ये खबर आ रही है, आपको बता दें कि शत्रुजीत ब्रिगेड 33 ब्रिगेड जो कि आगरा में मौजूद है, उसको तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ रोबोटिक डॉग्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इससे पहले जब जंगलों में ऑपरेशन चल रहा था, यानी 72 घंटा या 80 घंटे का ये ऑपरेशन हुआ था, सैनिकों पे हमला पिछले साल किया जा रहा था, सैनिक हमारे शहीद हो रहे थे, लेकिन आतंकी के बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के सामने आ रही थी कि घने जंगलों में आतंकी कहां छुपे हुए हैं। तभी जो वहां के भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में जो सेना सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस तरह का भौगोलिक पृष्ठ है। अगर सैनिक हमारे यहां से चढ़ते हैं तो ऊपर जो है पहाड़ी, जो मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका जो मिक्स होता है, तो पहाड़ी इलाका पर यानी यहां पर आतंकी छुप जाते हैं, जैसा पिछले बार हुआ था। और कई ऐसे स्लीपर्स डॉग्स को वहां पर लगाया गया था। रानी नाम की जो डॉग्स है उसकी मौत हो गई थी, रानी शहीद हो गई थी। लेकिन अब उसी को देखते हुए शत्रुजीत ब्रिगेड की हम बात कर रहे हैं, तैयार रहने के लिए कहा गया है कि वो कहीं से भी टोक कर लेते हैं कि कहां पर वो आतंकी छुपे हो सकते हैं, कहां पर दुश्मन छिपा बैठा हो सकता है। तो हमें खुद को ही बचाना है। सेना का ये कहना है कि हमें खुद को बचाते हुए आतंकियों को पकड़ना है, ना कि खुद को शहीद हो जाना है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है एक सिलसिलेवार तरीके से एक रोड मैप यहां पर तैनात किया गया है। रोबोटिक डॉग्स को वहां पर पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द कहा गया है। यानी ये हो सकता है कि 4 बजे जो वायुसेना की जो फ्लाइट जाएगी उससे रोबोटिक डॉग्स वहां पर पहुंच जाएंगे। रोबोटिक डॉग्स पूरे परफेक्ट जानकारी दे देता है कि कहां पर आतंकी है। हालांकि अभी तक संख्या के बारे में कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आ रही है कि 3 थे कि 4 थे या 5 से ज्यादा है, कितने संख्या है, कितने तादाद है, इसके बारे में जानकारी नहीं आ रही है। लश्कर तैयबा का इसमें नाम जरूर सामने आया है, क्योंकि जो ग्रे सर्किल है आतंकियों की लिस्ट में, जो ग्रे सेंटर में जो आया है पाकिस्तान, उससे अपने आप को पाक साबित करना चाहता है, उस सेंटर से बाहर निकलना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो फंडिंग और हथियार का फंडिंग जरूर वो करना चाहता है। जो हमारे, माफ कीजिएगा, जो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि 6 और राइफल का भी इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर सी बात है, ये भी हमें पता चला कि पश्तून भाषा में वो बात करते हैं, तो जो पश्तून भाषा का इस्तेमाल जो है अफगानिस्तान में होता है, तो कहीं अफगानी लड़ाके को तो बुलाकर इसमें घुसपैठ नहीं किया गया। क्योंकि 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, 2017 की बात करें, इससे पहले इसी ग्रुप ने हमला करने का जो है अब ये लिया था कि हमने जिम्मेदारी ली थी कि हमने इसको हमला किया है। यानी नए नए रंगरूटों की स्लीपर सेल की तैनाती होती है। लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, बब्बर खालसा, ये 3 ऐसे आतंकी संगठन थे 90 के दशक में, और अभी ये माना जा रहा था कुछ साल पहले कि ये आतंकी संगठन पूरी तरह से अब खत्म हो गए। लेकिन फिर से जो है लश्कर तैयबा, बब्बर खालसा, इन सब आतंकी संगठन जो है रंगरूटों की तैयारी यहाँ पर करके नए लोगों की भर्ती यहाँ पर कर रहा है। लेकिन स्पेशल बात आपको बता दें, जिस तरह से अटैक किया गया, अटैक का जो तरीका था वो हमेशा सेना दुश्मनों पर करती है, और ये ट्रेनिंग का पार्ट कहां पर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले लश्कर तैयबा ने जब पाकिस्तान में एक सैफुल्ला जो है आतंकी है, जो डिप्टी चीफ कहा जाता है, और पाकिस्तानी सेना जो है उससे बड़ा सम्मान के दृष्टिकोण से उसे देखती है, उसने साफ तौर पर कहा कि साल 2026 तक, यानी 1 साल के अंदर में पूरा कश्मीर हमारा होगा और हम तैयार है, सारे लड़ाके हमारे तैयार है। और ये खुद भी अपना वीडियो बनाकर, इसने अपना वीडियो
वीडियो भी वायरल किया। तो अभी ये मौका इसलिए भी तलाशा किया गया होगा क्योंकि चारधाम की यहाँ पर यात्रा जो है शुरू होने वाली है। यात्रा के मद्देनजर कई दौर की यहाँ पर बैठकें भी हुई। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सेना ने मीटिंग किया था। कुछ दिन पहले ही सीआरपीएफ डीजी जो है वहां पर श्रीनगर गए हुए थे। फिर आर्मी चीफ ने भी श्रीनगर का दौरा वहां पर किया था। तो इन सबों के बीच में ये प्लान तो सेना और पैरामिलिट्री का चल रहा था सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा के घेरा को कैसे तोड़ा जाए ये जो है लश्कर तैयबा जो है इस पर अपना प्लान जो है पूरा सेट कर रहा था। तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि कैसे हमारे देश में अंदर आते हैं। और इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कई सारे ऐसे ड्रोन मिले जहां ड्रोन के माध्यम से जो है हथियार, नशीली पदार्थ, कई ऐसे जो है चीजें जो है हथियारों को भेजने का कोशिश किया गया था। हालांकि ड्रोन को पकड़ लिया गया था, लेकिन कई ऐसे जो है मिले थे। साथ ही अगर पाकिस्तान की यहाँ आप सही कह रहे हैं, आपने टाइमिंग को लेकर बहुत मुफीद यहाँ पर आपने सवाल उठाया कि किस तरह से टाइमिंग को यहाँ पर देखा गया है। पीएम भी सऊदी अरब के दौरे पर थे, उधर यूएस के उपराष्ट्रपति इस वक्त भारत दौरे पर थे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले इस टाइमिंग को भी सिलेक्ट करके एक बड़ा मैसेज यहाँ देने की कोशिश की है।